वेलकम टू गोल अचीवर कॉमर्स क्लासेस। आज हम लोग बीआरएस के बारे में बात करेंगे, है ना। जब आप देखोगे तो बीआरएस क्या ही है, इसको हम लोग बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बोलते हैं, है ना। तो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या ही होता है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग बिना समय को वेस्ट किए हुए आगे बढ़ते हैं। बीआरएस क्या ही है ना। तो जब देखो इसके पहले अगर हम बात करें तो आप लोगों ने क्या ये पढ़ लिया ना, क्या ही बोलो तो कैश बुक, तो बोलोगे हाँ सर हमने पढ़ लिया है। चलिए तो हम थोड़ा सा बीआरएस को पढ़ने से पहले थोड़ा सा इसके पहले जो हम लोगों ने कैश बुक पढ़ा था वो थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर बीआरएस पे आएंगे तो बातें समझ में आएगा, है ना। चलिए तो क्या ही बात करेंगे थोड़ा सा कैश बुक का। कैश बुक में अगर बात करें तो हम डबल कॉलम कैश बुक का बात कर रहे हैं। किसका बात कर रहे हैं? डबल कॉलम कैश बुक का। डबल कॉलम कैश बुक में हम क्या ही बना रहे थे, चलो तो देख रहे थे डबल कॉलम कैश बुक में हम कैश कॉलम और बैंक कॉलम, यही तो था मेरा। अगर हम ले लें तो ये क्या ही हो गया, ये बोलोगे सर बैंक कॉलम, ये हो गया मेरा कैश कॉलम, ये हो गया मेरा पेमेंट, ये हो गया मेरा डेट, ये हो गया बैंक कॉलम, ये हो गया मेरा कैश कॉलम, और ये हो गया पार्टिकुलर, और ये हो गया मेरा डेट। इतना ही तो था मेरा, ठीक है। चलो जरा चीज़ों को समझते हैं हम लोग। ये हो गया मेरा डेट, ये हो गया मेरा पार्टिकुलर, ये हो गया कैश, ये हो गया बैंक, ठीक है। ये हो गया डेट, पार्टिकुलर, और ये हो गया मेरा कैश, और ये हो गया मेरा बैंक, ठीक है। इतना ही था। तो हम जो कैश बुक में कैश कॉलम और बैंक कॉलम बना रहे थे, ये क्या ही बता रहा था, तो ये हमारे बिजनेस में कितना ही कैश अवेलेबल है इसके बारे में बता रहा था, और हमारे बिजनेस में कितना ही बैंक अकाउंट में पैसा है ये बात बैंक कॉलम बता रहा था, मेरा कैश बुक का बता रहा था ना। हाँ, तो अब ये जो मेरा बैंक कॉलम है, यही बैंक कॉलम को हम लोग बैंक का पासबुक के साथ मिलान करेंगे। किसके साथ? पासबुक के साथ। क्यों? क्योंकि बैंक हमको क्या ही देता है? पासबुक देता है, और हम अपना ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड कहाँ ही करते हैं? कैश बुक में करते हैं। तो जब कैश बुक का बैंक कॉलम के बारे में बात करेंगे और बैंक का पासबुक के बारे में बात करेंगे, जब दोनों को हम लोग रिकंसाइल करेंगे, मिलाएंगे, तो यही मिलाने की प्रक्रिया क्या कहलाएगा? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है। ये बात समझ में आ गई अच्छे से। तो चलो थोड़ा सा हम लोग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के बारे में देखते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए हम थोड़ा सा पीडीएफ अपलोड कर लें। हाँ, और क्या, जब ये बीआरएस हमने समझ लिया, चलो आते हैं क्या ये गोल अचीवर कॉमर्स क्लासेस। तो जो भी जमालपुर और मुंगेर से ऑफलाइन चाहें तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्लासेस चल रहा है, ठीक है। और जो ऑनलाइन से जुड़े हुए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में शेयर कर लीजिए, ताकि हमारे द्वारा जो भी कंटेंट अवेलेबल हो तो आप लोगों तक पहुंच जाए, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहले बीआरएस को समझ लेते हैं। क्या ही बोल रहा है? बीआरएस स्टैंड फॉर द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। इट इज ए फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट दैट कंपेयर्स ए कंपनीज इंटरनल बैंक अकाउंट रिकॉर्ड विद द बैंक स्टेटमेंट टू आइडेंटिफाई एंड रिजॉल्व डिस्पेरेंसीज। मतलब कि जो मेरा कंपनी का इंटरनल बैंक अकाउंट है, मतलब कैश बुक का बैंक कॉलम, उसको जब हम लोग बैंक स्टेटमेंट मतलब पासबुक के साथ मिलान करते हैं, जो किसी तरह का उसमें डिस्प्यूट होता है, जब उसको डिसॉल्व करते हैं, है ना, उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करते हैं, तो वो बीआरएस कहलाता है। और ये क्या ही है? ये हमको मदद करता है किस चीज़ में? कंपनीज अकाउंटिंग रिकॉर्ड एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट ऑल द ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड बाय द बैंक। बैंक के द्वारा जो भी ट्रांजेक्शन किया गया है वो सही से है या नहीं है, इन चीज़ों के बारे में हम क्या करते हैं? मिलान करके पता लगाते हैं बीआरएस के माध्यम से। ये बातें समझ में आ गया। तो जब ये बात समझ में आ गया तो अब तुम्हारे मन में एक बात आ रहा होगा कि सर हम तो ट्रांजैक्शन किए ही हैं बैंक में, तो बैंक वाला क्या गलती करेगा? तो बैंक वाला गलती नहीं करेगा, ना ही हम करेंगे गलती, लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं जिसके वजह से दोनों में मिसमैच हो जाता है। जैसे मान के चलो तुमने किसी को चेक दिया और वो चेक लेके सो गया भाई साहब,
सो भी तो सकता है ना कि अरे डालेंगे ना अगले महीने, क्या ही दिक्कत है, 3 महीने का टाइम होता है, डालेंगे अगले महीने। तो जरा सोचो, जब तुम किसी को चेक दोगे तो तुम अपने बुक ऑफ अकाउंट्स में एंट्री तो करोगे ना। तो तुम अपने बैंक बुक ऑफ अकाउंट्स में एंट्री कर दिया तो तुम्हारा तो कैश बुक घट गया, लेकिन वो आदमी बैंक में जाके डिपॉजिट किया ही नहीं, तो तुम्हारे पासबुक से पैसा घटा ही नहीं, तो दोनों में मिसमैच होगा ना। बोलोगे हाँ, ये हो गया। और भी बहुत सारा सरकमस्टांसेस होता है जिसके वजह से क्या होता है, मेरा बीआरएस बनाने का नौबत आता है, जरूरत पड़ता है। ऑलराइट, तो चलो हम लोग देखते हैं पहले क्या ही है इसका पर्पस, क्यों ही बनाते हैं बीआरएस। देखो तो क्या है प्राइमरी पर्पस बीआरएस का, क्या है कि रिकंसाइल द डिफरेंस बिटवीन कंपनीज कैश बुक, जस्ट अभी हमने बताया कंपनीज का कैश बुक का बैंक कॉलम को मिलान करते हैं, डिफरेंसेस जो भी होता है किसके साथ, बैंक स्टेटमेंट के साथ। तो यही तो है मेरा बीआरएस। दूसरा क्यों ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है ना डिटेक्ट करता है एरर को, कोई डिफरेंसेस आ गया, हो सकता है एरर की वजह से हो, तो एरर को डिटेक्ट करता है, ओमिशन को, कुछ ट्रांजैक्शन का एंट्री हमने छोड़ दिया हो उसको पता लगाता है, या किसी तरह का फ्रॉड एक्टिविटी हुआ है हमारे बुक ऑफ अकाउंट्स में तो भी हम पता कर लेंगे किससे, बीआरएस से। ठीक है, ये इसका इंपॉर्टेंस है। अब ये कैसे काम करता है, जो भी बीआरएस का लिस्ट है, जैसे आउटस्टैंडिंग चेक है, डिपॉजिट इन ट्रांजिट है, बैंक चार्जेस है, ये सब क्या ही है जिसके वजह से मेरा डिफरेंसेस आता है, इसी पे ये लोग काम करता है बीआरएस। ठीक है, चलो इसका बेनिफिट क्या है, जस्ट हमने देखा था कि ये क्या ही करता है, हमको कोई फ्रॉड एक्टिविटी होने से रोकता है, किसी तरह का ओमिशन होने से बचाता है, या किसी तरह का मिसमैच हो रहा है उसका भी चीज़ें को पता लगाने में मदद करता है। और इसका बनाने का क्या ही तरीका है, फ्रीक्वेंसी, बेसिकली अगर देखा जाए तो ये मंथली बेसिस पे बनता है, लेकिन अगर देखा जाए तो जब भी हम बैंक से पासबुक मंगाते हैं तो भी हम बना लेते हैं, ताकि हमारा कैशबुक का बैंक कॉलम और पासबुक दोनों क्या हो जाए, मैच हो जाए। ठीक, चलो ये बातें समझ में आ गया। अब बोलता है कि डिफरेंसेस क्यों हो रहा है, किस कारण से डिफरेंसेस हो रहा है, तो देख लेते हैं। एक तो मेरा टाइम डिफरेंसेस की वजह से होता है, जैसे चेक इशूड बाय द बैंक बट नॉट येट रिप्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हमने क्या किया, हम सामान कहीं से खरीदे और उसको एक चेक दे दिए कि जाइए सर आप पेमेंट ले लीजिएगा, तो वो क्या ही किया, चेक लेके भूल गया, रख दिया कहीं पे, वो बैंक में डिपॉजिट किया ही नहीं। तो जरा सोचो, जब हमने चेक दिया तो हमने क्या किया होगा, अपने कैशबुक में घटा दिया होगा अमाउंट, लेकिन वो भाई साहब क्या किया, बैंक में लगाया ही नहीं, तो मेरे पासबुक से तो पैसा घटेगा नहीं, बढ़ा हुआ शो करेगा, तो मिसमैच यहाँ भी हो जाएगा। दूसरा, चेक पेड इनटू बैंक बट येट नॉट कलेक्टेड। जब हम चेक बैंक में जाके डिपॉजिट कर देंगे तो हम क्या करेंगे, कैशबुक को बढ़ा देंगे, लेकिन बैंक में अभी तक वो अमाउंट क्रेडिट नहीं हुआ है, चाहे अगले के अकाउंट में पैसा नहीं रहा हो, इस वजह से चेक बाउंस हो गया हो, तो मेरे अकाउंट में थोड़ा ना पैसा आएगा, लेकिन हमने तो कैशबुक बढ़ा दिया है, तो भी यहाँ पे मिसमैच हो जाएगा। चलो तीसरा देखते, डायरेक्ट डेबिट्स मेड बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर। बहुत बार क्या ही होता है, बैंक जो है ना अपने एंड से बहुत सारा अमाउंट को डेबिट कर लेता है और हमको चीज़ें पता ही नहीं चलता है। जब हमको पता नहीं चलता तो पासबुक से तो अमाउंट घट जाएगा, लेकिन क्या कैशबुक से घटेगा, नहीं घटेगा, तो भी यहाँ पे क्या होगा, मिसमैच होगा कि नहीं, बोलोगे हाँ। चलो भाई हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। चाहे बोल रहा है अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन द बैंक अकाउंट, और बहुत बार क्या होता है, कस्टमर डायरेक्ट ही मेरे अकाउंट में पेमेंट कर दिया और हमको पता ही नहीं चला, बाद में बोल रहा कि कर दिए। तो जब उस बीच में हमने क्या किया, बीआरएस बनाया, तो मेरा कैशबुक घटा हुआ शो करेगा, लेकिन पासबुक तो बढ़ा हुआ शो करेगा, तो ये भी मेरा मिसमैच हो जाएगा। और क्या, इंटरेस्ट और डिविडेंड मेरे बिहाफ पे क्या किया, बैंक रिसीव कर लिया, तो जब रिसीव कर लिया तो पासबुक बढ़ जाएगा, लेकिन कैशबुक तो घटा हुआ शो करेगा, क्योंकि हमने कैशबुक में एंट्री ही नहीं किया है, तो भी मिसमैच होगा। और क्या, चेक डिपॉजिटेड बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड, हमने चेक दिया या बिल हमने लिखा किसी के ऊपर और वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ या डिसऑनर्ड हो गया, तो भी तो चीज़ें यहाँ पे मिसमैच होगा। अब एक टर्म आ गया डिसऑनर्ड, डिसऑनर्ड क्या ही होगा, मान के चलो तुमने किसी को चेक दिया और वो चेक क्लियर हो गया, तो उसको हम लोग बोलेंगे चेक ऑनर्ड हो गया, मतलब क्लियर हो गया। अब वही चेक बाउंस हो गया, क्लियर नहीं हुआ, बहुत सारे कारण, या तो सिग्नेचर मिसमैच हो जाए या अकाउंट में पैसा नहीं रहे, तो वो क्या ही होगा, डिसऑनर्ड हो गया। ठीक है, चलो तो ये बातें हो गया मेरा डिसऑनर और ऑनर्ड का। अब और दूसरा जो है डिफरेंसेस कॉजेड बाय द एरर, एरर के वजह से भी मिसमैच होगा मेरा, क्या, कैशबुक का बैंक कॉलम और बैंक का पासबुक होगा ना, क्योंकि देखो मान लो
हम लोग तो इंसान ही हैं, ह्यूमन बीइंग है। चाहे अकाउंट बैंक में भी बैठा हुआ जो अकाउंटेंट है वो भी तो ह्यूमन बीइंग है, तो गलतियां होने का संभावना है। अब हमने पैसा 10,000 डिपॉजिट किया, बाय मिस्टेक ही हैज़ ओमिटेड 1 0, 1 0 उसने छोड़ दिया, तो क्या होगा? मिसमैच होगा ना। तो पॉसिबल है गलतियों की वजह से, क्योंकि हम लोग इंसान हैं तो गलती करेंगे। अगर गलती नहीं करेंगे तो हम लोग तो भगवान हो जाएंगे फिर क्या ही जरूरत है बीआरएस का, है ना। इसलिए भगवान नहीं बनना है, इंसान बनो, गलती करो और फिर गलती करो, फिर सीखो। जब गलती से सीखेंगे ना तो याद रखो, बहुत लंबे समय तक याद रखेंगे चीज़ों को हम लोग। चलो, तो ये हो गया मेरा डिफरेंसेस, और ये रहा अपना प्यारा सा गोल अचीवर का यूट्यूब चैनल। तो जो इसको सब्सक्राइब नहीं किए जरूर कर लीजिए और हमारे साथ बने रहिए और अकाउंट्स मजे भर भर के लेके पढ़ते रहिए, ठीक है। तो चलो, अब जब हम लोगों ने बीआरएस को एक थोड़ा सा ओवरऑल व्यू देख लिया कि क्या ही है बीआरएस, क्यों ही बनाते हैं, इसका पर्पस क्या है, क्यों ही डिफरेंसेस आता है, तो अब इसके बाद न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है ना। तो यहां से भी थ्योरी क्वेश्चन आता है कि किस वजह से मेरा जो है ना डिफरेंसेस आता है। तो ये वजह जब पूछा जाएगा, कॉजेज ऑफ द डिफरेंसेस ऑफ द बीआरएस, देन यू नीड टू राइट डाउन दीज थिंग्स। ऑलराइट, ये आप लिख सकते हो। और क्या ही पर्पस है, क्यों ही इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ से आप लिख सकते हो। बैंक रिकंसिलेशन क्या ही है, आप यहाँ से लिख सकते हो। ये पीडीएफ हम जो है ना आपको पिन कर देंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से डाउनलोड करके भी चीज़ों को ले सकते हो, ठीक है। चलो, तो अब हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेते हैं। आप जब देखोगे तो आप क्या करना, बुक लेना मेरे साथ। जब बुक लोगे एनसीईआरटी का, तो जब आप चैप्टर 4 में जाओगे, अकाउंटेंसी, हाँ 4 में रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन 2 है, आप 5 में आओगे तो क्या है, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। तो जब इसका हम लोग कहाँ जाएंगे, एक्सरसाइज 1। चलो, न्यूमेरिकल भी सॉरी इलस्ट्रेशन भी बना सकते हैं, लेकिन चूंकि वहाँ बना हुआ है तो आप लोग देख लोगे, मुझे पता है ना। तो हम लोग एक्सरसाइज से शुरू करते हैं। क्या ये विजिबल है? चलो एक काम करते हैं, आप बुक ले लो, यही क्वेश्चन है, इसको हमने पीडीएफ में बना रखा है, वो ज़्यादा विजिबल होगा तो उसको हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। चलो आ जाओ। हाँ, यहाँ से देखो ये ज़्यादा क्लियर होगा, है ना। तो हमने 3 क्वेश्चन लिया है, ठीक है। तो क्या ही करेंगे, आज एक क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग, यहाँ पे चीज़ों को सीखेंगे। उसके बाद 2 और 3 ये होमवर्क रहेगा तुम्हारा, जरूर से 2 और 3 बनाना, और क्या ही आंसर आ रहा है कमेंट बॉक्स में बताना। और बनाते समय क्या ही प्रॉब्लम आ रहा है, आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रॉब्लम जो भी डाउट्स है उसको आप मेंशन करो, और उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रॉपर वीडियो बना के आपका जो भी डाउट्स होगा उसको हम लोग कोशिश करेंगे दूर करने का, ठीक है। क्योंकि अगर हम अकाउंट्स पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो अकाउंट्स पढ़ने का फिर मज़ा ही नहीं है। चलो आगे बढ़ते हम लोग। हाँ, तो पढ़ लेते हैं क्वेश्चन, क्या ही बोल रहा है। फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स प्रिपेयर ए बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट एज एट मार्च 31, 2017। मतलब बैंक रिकंसिलेशन हम बनाने बैठे कब, 31 मार्च 2017 को। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन दिया हुआ है ना, बैलेंस एज पर कैश बुक। तो क्या करोगे, तो जब भी बीआरएस बनाने हम लोग बैठेंगे तो सबसे पहले हम लोग बैलेंसेस को ढूंढेंगे कि हमारे पास क्या ही बैलेंस है, बैलेंस एज पर कैश बुक है या बैलेंस एज पर पासबुक है। दोनों बैलेंस हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या ही है, बैलेंस एज पर कैश बुक है। तो हम लोग कैश बुक से चल के पासबुक तक पहुँचेंगे इस क्वेश्चन में। फिर आगे हम लोग को पासबुक का मिलेगा, फेवरेबल बैलेंस का मिलेगा, अनफेवरेबल बैलेंस का मिलेगा, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, ये सब क्या ही होता है। इसका हम लोग 4-5 सीरीज लाएंगे, पार्ट लाएंगे, ठीक है, बीआरएस का। तो आप लोग अच्छे से हर एक पार्ट को देखना और बीआरएस कंप्लीट कर लेना। तो जब बीआरएस आप मेरे साथ कंप्लीट कर लोगे तो आप देखना बीआरएस का आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे, ये मेरा प्रॉमिस है आपके साथ, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। क्या ही करेंगे, सबसे पहले फॉर्मेट देख लेते हैं हम लोग, क्या ही है फॉर्मेट। चलो, आज थोड़ा सा मन कर रहा है ना बैकग्राउंड चेंज करें, ब्लैक ब्लैक कर करके ये हो गया। चलो ये भी तो ब्लू ही है, ये विजिबल नहीं, छोड़ो यही ले लेते हैं, तो फिर तुम लोग बताना। चलो आओ, है ना। चलो तो फॉर्मेट बना लो सबसे पहले बीआरएस का। चीज़ों को बनाना कोशिश करना, बोर्ड से कम उतारे, है ना। वीडियो रोक के बना लो, चीज़ों को समझ लो और खुद से बनाने का कोशिश करो।
क्योंकि जब देखोगे उतारने वाला चैप्टर हम लोग भी जब पढ़ा करते थे क्या करते, बोर्ड से उतार लिए, बैठ के हो गया, अरे वाह आज तुमने पढ़ लिया बहुत, ये नहीं करो, चीज़ों को सीखो और खुद से बनाओ। चलो ये हो गया। अब आ जाओ पार्टिकुलर और ये आ जाओ सीरियल नंबर। ठीक है, ये है क्या फॉर्मेट किसका, बैंक रिकंसिलेशन का। चलो देख लेते हैं। सीरियल नंबर क्या ही ट्रांजेक्शन्स है, पार्टिकुलर, अब यहाँ ले लो प्लस अमाउंट, यहाँ ले लो माइनस अमाउंट। ठीक है, यहाँ पे ऊपर में बैंक रिकंसिलेशन ले लो, तुम प्रॉपर लिखना, किस डेट को बना रहे वो डेट मेंशन करना, एज ऑन 31 मार्च कब 2017। ठीक है, चलो तो जरा ये फॉर्मेट है, चलो थोड़ा सा देख लो और बना लो। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ BRS, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। ठीक, चलो अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्या ही बोल रहा, बैलेंस एज पर कैश बुक 3200। चलो आ जाओ फर्स्ट नंबर में, क्या ही है, बैलेंस एज पर कैश बुक कितना, तो बोलोगे सर 3200, यही तो है 3200। चलो ये हो गया। दूसरा समझते हैं। तो हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, सबसे पहले बैलेंसेस को ढूंढा, जो बैलेंसेस है उसको हमने लिख दिया, तो बैलेंस एज पर कैश बुक है तो हमने कैश बुक लिख दिया। दूसरा, चेक इशूड बट नोट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 1800। अब तुम सोचो जरा, क्या ही कह रहा है, चेक तो तुमने इशू कर दिया लेकिन वो चेक क्या हुआ, बैंक पहुंचा ही नहीं, प्रेजेंट नहीं हुआ। तुमने चेक किसी को दिया, अब वो भाई साहब लेके सो गया, जब नींद खुला तब जाएगा, अभी तक नींद नहीं खुला है, तो नींद नहीं खुला तो क्या होगा, तुम जब किसी को चेक दोगे तो तुम क्या करोगे, तो बोलोगे सर हम जब चेक देंगे तो कैश बुक में अमाउंट घटा देंगे। चलो देखो, जब भी ऐसा हो ना तो ऐसे लिख लो कहीं रफ में, कैश बुक और पासबुक। अब सोचो तुमने कैश मतलब चेक किसी को दिया, तो जब तुमने दिया तो तुम तो अपने बुक ऑफ अकाउंट्स में एंट्री करोगे ना, तो तुम क्या करोगे, घटा लिए। लेकिन पासबुक में वो क्या होगा, बढ़ा हुआ शो करेगा। क्यों, क्योंकि जिसको तुमने चेक दिया वो बैंक में गया ही नहीं चेक लेके। जब वो बैंक गया ही नहीं तो पासबुक में से पैसा कैसे घटेगा, नहीं घटेगा, तो नहीं घटा। तो अब हम जा कहाँ रहे हैं, कैश बुक से लेके पासबुक पर जा रहे हैं। तो अब जरा सोचो, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो हमको क्या होगा, अपने में तो चीज़ों को ऐड ना करना पड़ेगा, तभी ना हम प्लस तक पहुँचेंगे। तो बोलोगे हाँ, तो इसमें क्या ही हो जाएगा, 1800 प्लस हो जाएगा, तो बोलोगे हाँ। तो चलो देख लो क्या ही स्टेटमेंट है, चेक इशूड बट नोट प्रेजेंटेड। तो चलो दूसरा लिख दो, चेक इशूड बट नोट प्रेजेंटेड, कितना, 1800। ठीक है, क्लियर ये बात है। चलो दूसरा देखते हैं, चेक डिपॉजिटेड बट नोट कलेक्टेड अप टू मार्च 31 2014 है, 17 होगा, इसको करेक्ट करना, 17 होगा। मतलब कि हमने चेक डिपॉजिट किया और जिस डेट को हम बैंक रिकंसिलेशन बना रहे हैं उस डेट तक चेक जो है ना क्लियर नहीं हुआ है। तो जरा सोचो, उस डेट तक क्लियर नहीं हुआ है, कितना, 2000 अमाउंट का है, चेक डिपॉजिट हुआ। फिर से यहाँ पे कैश बुक लो और यहाँ पासबुक लो, रफ के लिए, इसको कहीं वर्किंग नोट का पार्ट नहीं बनाना है। तो जब हमने चेक डिपॉजिट किया होगा तो हम क्या किए, अपना कैश बुक बढ़ा लिए होंगे ना, क्योंकि जब तुम चेक बैंक में लगाओगे तो तुम कैश बुक में तो एंट्री करोगे, तो एंट्री करोगे, तुमने क्या किया होगा, कैश बुक को बढ़ा लिया। लेकिन जब हम बना रहे 31 मार्च को, तो उस डेट तक हमारे बैंक अकाउंट में पैसा वो आया नहीं है। तो जब नहीं आया है तो क्या ही होगा, पासबुक माइनस शो कर रहा होगा। तो हमको कहाँ जाना है, कैश बुक से पासबुक पे, तो हमको भी तो माइनस करना पड़ेगा। तो बोलोगे हाँ, तो चलो लिखो, क्या ही लिखोगे, चेक डिपॉजिटेड बट नोट
येट कलेक्टेड, है ना, कितना 2000 है। चलो 2000 हमने कर दिया माइनस में। चीज़ें समझ में आ रहा है ना। चलो इसको मिटा देते हैं, फिर और हमको चीज़ों लेने को ज़रूरत पड़ेगा तो फिर से करेंगे। इसको ना तो तुम सॉल्यूशन का पार्ट बनाओगे, इसको हम समझाने के लिए बता रहे हैं, और ना ही वर्किंग नोट का पार्ट बनाओगे, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोल रहा है, बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक ₹150, मतलब बैंक जो है ना क्या ही किया, चार्ज कर लिया, कितना 150 रुपीज़। मतलब कि मान के चलो हमने कैशबुक यहाँ ले लिया, पासबुक ले लिया, तो सोचो बैंक ने डेबिट कर लिया। तो जब बैंक ने डेबिट कर लिया तो क्या हुआ होगा, जरा सोचो। तुम जाते हो फल खरीदने और पट से पेटीएम कर दिए, तो तुमको मैसेज उधर से क्या आता है, योर अकाउंट हैज़ बीन डेबिटेड विद रुपीज़, जो भी अमाउंट से खरीदा है, यही तो आता है। तो जब डेबिट का मैसेज आता है, इसका मतलब क्या, मेरे अकाउंट से पैसा कट गया। तो जरा सोचो कि जब मेरे अकाउंट से पैसा कटा तो यहाँ क्या ही होगा, पासबुक माइनस होगा, लेकिन हमको पता ही नहीं चला, तो क्या होगा, कैशबुक तो मेरा बढ़ा हुआ शो कर रहा है, यही ना होगा। इसको क्या ही करो, अपने रियल लाइफ से जोड़ के देखो तो तुमको चीज़ें और भी क्लियर हो जाएगा। चलो जब ये घट गया तो हमको जाना कहाँ है, तो बोलोगे सर कैशबुक से पासबुक जा रहे हैं तो यहाँ बढ़ा हुआ, तो हमको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो चलो घटाओ, क्या ही करोगे, बैंक डेबिटेड चार्जेस, कितना, बोलोगे ₹150, ठीक है, 150, यही तो हुआ, और कुछ है क्या, नहीं है। उसके बाद आंसर दिया हुआ। चलो अब चीज़ों को समझो ज़रा। जब ये हो गया तो अब क्या ही करना पड़ेगा, अब देखेंगे, मिलान करेंगे कि पासबुक में कितना ही पैसा है मेरे पास। ठीक है, चलो मिलान कर लो। अब देखो क्या ही हो रहा है, जब आप प्लस तरफ देखोगे, प्लस अमाउंट में बढ़ा हुआ, तो 3200 प्लस 1800 कितना हो रहा है, बोलोगे सर 5000, और इधर जो देखोगे तो कितना हो रहा है 2150। तो क्या करोगे, 5000 में से 2150 आप माइनस कर लो, 0 5 9 1 8 4 2 2850। तो यहाँ पे कितना का डिफरेंसेस आ रहा है, 2850 का, तब तो यहाँ पे 5000 हो जाएगा, हो गया ना, दोनों तरफ इक्वल। तो ये जो अमाउंट है, ये अमाउंट, ये क्या हो जाएगा, ये बोलोगे, चलो ये हो जाएगा मेरा बैलेंस एज पर पासबुक, क्या हो जाएगा, बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है। तो ये जो है 2850, जरा याद रखना, अगर इस तरफ घट रहा है तो क्या ही होगा, बैलेंस एज पर पासबुक। अगर यही अमाउंट यहाँ घट रहा है तो ओवरड्राफ्ट। आगे हम इसका कॉन्सेप्ट करेंगे, क्योंकि पहले ही हमने बोला इसका 5 वीडियो बनाएंगे, तो 5 में क्या करेंगे, चीज़ों को समझ के आगे बढ़ेंगे। ये नहीं कि जल्दबाजी में एक क्वेश्चन बना लो, दूसरा बना लो, तीसरा बना लो, स्पीड में भागते रहो, ये काम नहीं करना है, चीज़ों को सीखते हुए आगे बढ़ना है, ठीक। चलो तो ये हो जाएगा। या दूसरे तरह से आप समझो, तो ये प्लस दिख रहा है, तो क्या ही हुआ, प्लस में, तो हमारे पास 5000 रुपया प्लस में आया, प्लस तो यही दिखाएगा, और हमारे पास माइनस में गया कितना, 2150। तो बचा हुआ कितना पैसा है, तो बोलोगे सर घटा के देख लेंगे, तो घटा के देख लो, तो 2850 मेरे पास बचा हुआ है। तो यही अमाउंट तो है ना मेरे पास पड़ा हुआ है, बैलेंस एज पर पासबुक में 2850, ठीक है। तो ये मेरा तरीका है बनाने का, आप स्क्रीनशॉट ले लो या खुद से इसको बना लो, हम तो बोलेंगे बना लो मेरे साथ साथ, चूँकि हम भी चीज़ों को समझा के आगे बढ़ रहे हैं, तो चीज़ें साथ साथ में अब बना लो, बेहतर रहेगा। तो ये हमने बना लिया, आंसर भी देखो है 2850, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ से होमवर्क स्टार्ट हो जाता है, एक्सरसाइज 2 और एक्सरसाइज 3 जरूर से बनाना, और बना के कमेंट बॉक्स में मैसेज करना कि हाँ इतना आंसर आ रहा है सर, या अगर कोई डाउट्स होगा तो वो भी मेंशन करना, हम जरूर उसको क्लियर करेंगे, ठीक है। वैसे हम 2 और 3 मतलब जितना भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ना, वो सारा एक्सरसाइज के क्वेश्चन को हम बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। और ये मेरा प्रॉमिस है आपसे
कि आप मेरे साथ बने रहो। हम जितना भी टॉपिक्स है 11th में A to Z टॉपिक को क्लियर करेंगे और एग्ज़ाम तक आपको इतना अच्छा कंटेंट दे देंगे कि आप बहुत अच्छे से एग्ज़ाम अच्छे मार्क्स से पास हो जाओगे। ठीक है, तो चलो मेरे साथ बने रहो गोल अचीवर कॉमर्स क्लासेस पे और अपना ख्याल रखो और ढंग से पढ़ाई करते रहो। फिर मिलते हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। ठीक है।